अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर से आपको अपडेट करते चले। पीटीआई सेनेट ग्रुप में सेनेटर्स आपस में लड़ पड़े। जराये के मुताबिक मिशाल खान यूसुफजई ने वॉइस नोट ने ग्रुप में हलचल मचा दी। फलकनाज चित्राली समेत खवातीन सेनेटर्स ने मिशाल यूसुफजई को आड़े हाथों ले लिया। मिशाल यूसुफजई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और खामोश बैठने वाले सेनेटर्स के ऊपर तनकीद की थी। मिशाल खान यूसुफजई ने वॉइस नोट में कहा कि बाहर बैठे सोशल मीडिया वाले ट्वीट्स और विलाग करते हैं और सख्ती बानी पर बढ़ जाती है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिदा राव से। जाहिदा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट ग्रुप में जो है सेनेटर्स की आपस में लड़ाई हुई है। मिशाल खान यूसुफजई ने वॉइस नोट के जरिए ग्रुप में हलचल मचा दी है। फलकनाज चित्राली समेत खवातीन सेनेटर भी मिशाल यूसुफजई को आड़े हाथों ले लिया। मिशाल यूसुफजई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और खामोश बैठने वाले सेनेटर्स के ऊपर तनकीद की थी। बाहर बैठने वाले सोशल मीडिया वाले ट्वीट और विलाग ना करें और सख्त बानी वो जो करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उससे जो है बानी पिटी की रिहाई मुश्किल होती जा रही है। अगर बाहर बैठे वर्कर जो है बानी पिटी का ख्याल करें, डॉलर ना कमाए तो पाकिस्तान के हालात साजगार हो जाएंगे। मिशाल के वॉइस नोट पर सेनेटर फलकनाज ने कहा, तुम होती कौन हो? क्या तुम बुशरा बीबी और बानी की बेटी हो जो सबको लताड़ रही हो? सेनेटर ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को सलमान राजा को मिशाल के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा गया है कि पहले भी मिशाल जो है पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करती रही है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक की कार्रवाई नहीं होगी मिशाल यूसुफजई जो है पार्टी की जो है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करती रहेंगी। जिसको दिल करता है ये बोलती हैं, जिसको दिल करता है जवाब देती हैं। और बानी पीटीआई की रिहाई हो या बुशरा बीबी का कोई भी मसला है, सबसे पहले जवाब देती हैं। हालांकि इनका जवाब देना बनता नहीं, क्योंकि बानी पीटीआई बुशरा बीबी से कोई मुलाकात नहीं होती। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेहनत और लगन से पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद होगा। अपना घर स्कीम अवामी खिदमत का यादगार मंसूबा है। हुकूमत का मकसद आवाम को इज्जत और वकार के साथ छत फराहम करना है। स्कीम के जरिए अवामी सहूलत और खुशहाली को यकीनी बनाया जाएगा। स्कीम के ऐलान के पीछे बेपनाह मेहनत और अर्क रेजी शामिल है। पहले साल 50,000 घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर है। 321 अरब रुपए की खती रकम इस मंसूबे के लिए मुख्तस है। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों का भरपूर ताउन शामिल है। 4 साल में 5 लाख घरों की तामीर का जामे मंसूबा है। 5, 7 और 10 मरहले के घरों के लिए सहूलत फराम की जाएगी। स्कीम के मजमूई हजम 3 खरब 20 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। कर्जे का मार्कअप सिर्फ 5% मुकर्रर है। 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल करने की सहूलत दी गई है। कर्जे की अदायगी का प्रोसीजर इंतहाई आसान होगा। अवाम की बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़े और अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का मामला, जजेस तबादलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दायर की। दरखास्त में कहा गया कि जजेस ट्रांसफर आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजेस ट्रांसफर के अमल में शफाफियत का फुकदान है। जजेस ट्रांसफर के अमल में वजूहात नहीं बताई गई। दरखास्त में विफाक और जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया है। नॉर्मल पासपोर्ट 21 दिन से कम करके अब 14 दिनों में बनेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में शहरियों की सहूलत के लिए बड़े फैसले हुए। वज़ीर दाखिला ने बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। पासपोर्ट की घरों के दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला हुआ। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा से मुतालिक अमूर पर काम तेज करने की हिदायत कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरान के पास जोरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं। ईरान के 82% मिसाइल तबाह किए जा चुके। ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई है। ईरान की नेवी और फजाइयों को तबाह कर दिया गया। ईरान की करेंसी की कदर भी इंतहाई कम हो चुकी है और इसके पास मौजूद जहाज नकारा हैं। सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर भी नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। नाकाबंदी का फैसला एक दानिशमंदाना इकदाम है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की मेशत शदीद मुश्किलात का शिकार है और ईरान को बस ये तस्लीम करना होगा कि वो हार चुका है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक छोड़ने का फैसला दुरुस्त है। अमेरिकी बहरिया ने यूएसएस जराल्ड आर फोर्ड को मशरिक़ वुस्ता से वापस भेजने का फैसला किया है। यह जहाज ईरान और दीगर इलाकाई कशीदगियों के तनाजुर में अमेरिकी फायर पावर का अहम सतून रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बहरी बेड़े की रवानगी से खिते में अमेरिकी मौजूदगी में
नुमायां तब्दीली आएगी। ताहम USS जॉर्ज H.W. बुश जैसे दीगर बहरी बेड़े अब भी इलाके में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जिराल्ड आर फोर्ड में हालिया दिनों में आग लगने और मरम्मत के हवाले से भी खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद अब इसे वापस भेजने का हतमी फैसला किया गया है। एक कदम भी आगे बढ़े तो उड़ा देंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने अमरीकी फौज को खबरदार कर दिया। शहराम ईरानी ने एक बयान में कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बहीर अरब की समत से बंद कर दिया है और अगर अमरीकी फोर्सेस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। दुश्मन ने यह समझा था कि वो बहुत कम वक्त जैसे 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर ईरान के खिलाफ जंग का नतीजा हासिल कर लेगा, लेकिन उनका ये अंदाजा अब मजाक बन चुका है। हम अपने शोधा के बदले के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुतहिद हैं। इससे कबल ईरान के प्रेस टीवी ने फौजी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया था कि अगर अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रही तो इसे बेमिसाल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़े, मजीद आपको बताएं। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक वस्ता भेजने की दरखास्त कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस इकदाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। रूस और चीन पहले ही इस नोयत की टेक्नोलॉजी मैदान में ला चुके हैं। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1725 मील से जायद है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। ईरान के हवाले से नए फौजी ऑपरेशंस पर अमरीकी सदर को ब्रीफिंग का इम्कान। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीकी मीडिया और अल जजीरा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मंसूबों में मुख्तसर और शदीद नौयत के हमलों के इम्कानात शामिल हैं। ये हमले ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए तजवीज़ किए जा रहे हैं ताकि मुज़ाकरात में ताअत्तुल ख़त्म किया जा सके। ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर की अमेरिका को वार्निंग। पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह मोहसन रजाई ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर वाशिंगटन ने अपनी जारहाना पॉलिसियां और बहरी नाकाबंदी जारी रखी तो उसके जर्मनी में अमरीकी फौजियों की तादाद में कमी पर गौर। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने सदर ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी, जिसमें कहा गया है अमरीका जर्मनी में मौजूद अपने फौजियों की तादाद में मुमकिना कमी पर गौर कर रहा है। इस हवाले से हतमी फैसला आइंदा मुख्तसर अरसे में किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में इस वक्त सनसनीखेज सूरत हाल पैदा हो गई जब अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ से सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी सेहत के बारे में बराह रास्त सवाल किया गया। डेमोक्रेटिक नुमाइंदा सारा जैक्स ने वजीर जंग से सवाल किया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के लिए ज़हनी तौर पर मुस्तहकम है। अमरीकी वजीर जंग हेग्सेथ ने हाँ या ना में जवाब देने से गुरेज किया। सारा जैकब्स ने इस खामोशी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सेक्रेटरी का हाँ ना कहना बहुत कुछ बयान कर रहा है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने UFO फाइलों के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि वो अपनी पहली मुद्दत सदारत से ही इस मौजू पर काम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे पायलट्स के इंटरव्यूज किए हैं जिन्होंने फजाओं में ऐसी चीजें देखी जो इंसानी अकल से बालातर है। सदर का कहना था कि मैंने बहुत ठोस और मोतबर लोगों से बात की है, उनके मुशाहिदात नाकाबिले यकीन है। सदर ने वाज़ेह किया कि उनकी इंतजामिया अब फाइलों को मजीद नहीं छुपाएगी और आने वाले दिनों में अवाम उन पर इसरा चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट की नामानिगार कैटलन डोर नबोस जो गुज़श्ता कई रोज से पाकिस्तान में मौजूद थी, अब यादों का एक अनमोल खजाना समेट कर अमरीका वापस रवाना हो गई हैं। कैटलन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तानियों ने दिल जीत लिए। उन्होंने लिखा कि शुक्रिया पाकिस्तान, यहाँ आना, आप सबसे मिलना और आपकी शानदार सकाफत को देखना मेरे लिए एक एजाज की बात है। उन्होंने मजीद लिखा कि वो पाकिस्तान से अच्छी यादें लेकर वापस जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मेहनत और लगन से पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद होगा। अपना घर स्कीम अवामी खिदमत का यादगार मंसूबा है। हुकूमत का मकसद अवाम को इज्जत और वकार के साथ छत फराहम करना है। स्कीम के जरिए अवामी सहूलत और खुशहाली का यकीनी बनाया जाएगा। स्कीम के ऐलान के पीछे बेपनाह मेहनत और अरकरेजी शामिल है। पहले साल 50,000 घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर है। 300 अरब रुपए की खती रकम इस मंसूबे के लिए मुख्तस है। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों का भरपूर ताउन शामिल है।
4 साल में 5 लाख घरों की तामीर का जामे मंसूबा है। 5, 7 और 10 मरले के घरों की सहूलत फराहम की जाएगी। स्कीम का मजमूई हजम 1 खरब 20 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। कर्जे का मार्कअप सिर्फ 5% मुकर्रर है। 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल करने की सहूलत दी गई। कर्जे की अदायगी का प्रोसीजर इंतहाई आसान होगा। अवाम की बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। स्कीम के तहत छत की फराहमी मुकद्दस फरीजा है। लाहौर से हवाला होंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुनज़्ज़म नेटवर्क पकड़ा गया। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई, 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में वसीम महमूद आफरीदी, अब्दुल वहाब, इदरीस खान, इसहाक और जुबैर शामिल हैं। मुल्जिमान को दिल्ली गेट लाहौर से गिरफ्तार किया गया। नेटवर्क के सरगना वसीम महमूद आफरीदी को पार्क व्यू सिटी लाहौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान हवाला होंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस है। मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 12 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। मुल्जिमान से मोबाइल फोन्स और हवाला होंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं।